दास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 268वां अंक है। हम लोग दशम अध्याय का अनुशीलन कर रहे हैं, जिसमें पुनः भगवान अपनी ओर से अर्जुन को संक्षेप में योग का सार कह रहे हैं, साधन साध्य का सार कह रहे हैं। भगवान ने पीछे 10:3 में यह बात कही थी कि यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझे अज जानता है, अनादि जानता है, इस लोक का महेश्वर जानता है, वह मोह रहित हो जाता है। इन मरणशील प्राणियों में वह मोह रहित हो जाता है और सभी पापों से प्रमुच्यते, मुच्यते नहीं प्रमुच्यते, सब प्रकार से वह मुक्त हो जाता है। उसके पीछे भगवान ने कहा था कि मेरे विषय में पूर्ण रूप से ना तो महर्षिगण जानते हैं, ना तो देवतागण जानते हैं, क्योंकि मैं ही उनका आदि हूँ। और फिर चतुर्थ श्लोक से बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम इत्यादि जो भाव हम लोगों के अंदर होते हैं, भगवान ने कहा सभी जीवों के, सभी भूतों के ये भाव जो हैं ये मुझसे ही होते हैं। भवन्ति भावाः भूतानां मत्त एव पृथक विधाः। फिर उन्होंने प्रमाण सहित कहा जो सप्तर्षि हैं, सनकादिक चारों ऋषि हैं, मनुगण हैं, ये सभी लोग जो हैं मेरे ही मानसिक संकल्प से मद्भावाः मानसाः जाताः, और फिर इनसे इस संपूर्ण विश्व की प्रजाओं का सृजन हुआ है। यह ऐसा होना, यह भगवान की विभूति है और भगवान का ऐश्वर्य है, योग है। जो इस चीज़ को तत्वतः समझ लेता है गुरु कृपा से, वह अविचलित होकर योग के द्वारा मुझसे युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा दशम स्कंद में भगवान ने अब तक कहा, और जो अब तक कहा उसका संक्षेप आगे एक श्लोक में पहले कर रहे हैं। यह जो 4 श्लोक हैं, ये जो 4 श्लोक हैं, इन श्लोकों को चतुश्लोकी गीता भी कहा जाता है, जहाँ कारण, हेतु, साधन और साध्य तीनों का एकत्रित वर्णन बहुत ही सुंदर रूप में किया गया है। भगवान 8वें श्लोक में कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो
मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभवः। पीछे आप लोगों को ध्यान हो तो प्रभव का अर्थ कहा गया था प्रथम दर्शन जहाँ होता है, जहाँ से उत्पत्ति होती है, उसको प्रभव कहा जाता है। यहाँ प्रभव का अर्थ ऐसा ही है, किंतु थोड़ा सा अधिक अर्थ भी है कि उत्पत्ति का स्थान भी मैं ही हूँ और मुझसे ही, मेरे संकल्प से ही इन सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। अहम सर्वस्य प्रभवः, अर्थात मैं इन सब का उपादान कारण भी हूँ और निमित्त कारण भी हूँ। क्योंकि जो कुछ भी इस संसार में विद्यमान है वह सब कुछ भगवान की ही शक्तियों का विकार है, विलास है। कुछ शक्तियाँ भगवान की बाह्य शक्तियाँ हैं और उन बाह्य शक्तियों का ही विलास यह विश्व ब्रह्मांड हमें दिखाई पड़ता है। उसके अंतर्गत यह जीवात्मा जो है वह भी भगवान की एक शक्ति है, वह प्रकृति है। 7वें अध्याय में भगवान ने इन विषयों को कहा है। एक जरा प्रकृति है और एक उसकी अपेक्षा परा प्रकृति है जिसका नाम है जीव। किंतु इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले जितने भी भूत हैं, जड़भूत हों अथवा चेतन भूत हों, इन सब का प्रभव तो भगवान ही है, क्योंकि वे ही सर्वशक्तिमान है। इन दो शक्तियों के द्वारा भगवान के स्वरूप का संबंध नहीं है, इसलिए इन दो शक्तियों में जो दोष है, जरा शक्ति में जड़ता का दोष और जो चेतन शक्ति है इसमें भी जो न्यूनता का भाव है, बद्धता का भाव है, मोहित हो जाने का भाव है, ये सब भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। ये भगवान की शक्तियाँ तो हैं किंतु भगवान के स्वरूप से पृथक हैं। इसलिए भगवान इनके प्रभव हैं, उपादान कारण भी हैं और निमित्त कारण भी हैं। सर्वशक्तिमत भगवान का जब चिंतन करेंगे तो भगवान इसके उपादान कारण और निमित्त कारण बनते हैं। यद्यपि शक्तियाँ अब मूलतः तो अनादि ही हैं, किंतु जो संसार में इसका विस्तार है, इस दृष्टिकोण से ऐसा कहा गया है। शक्तियों की उत्पत्ति मूलतः नहीं है, शक्तियाँ दोनों ही अनादि हैं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, उत्पत्ति हो जाने के बाद जो इस संसार की प्रवृत्ति देखी जाती है, चाहे वह जड़ पदार्थ हो चाहे वह चेतन पदार्थ हो, इन सब के पीछे वही भगवान की महाशक्ति कार्य करती है। और जो चेतन पदार्थ है, चेतन जगत है, इनकी प्रवृत्ति के विषय में जो घटक कारण हैं उसमें बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, ये सब भाव तो होते ही हैं। और उसको भगवान ने पीछे कह ही दिया है कि भवन्ति भावाः भूतानां मत्तः एव पृथग्विधाः। अतः हर प्रकार से संपूर्ण विश्व के उपादान और निमित्त कारण भगवान है। और अहम भग यहाँ कहा, अहम जो कृष्ण अर्जुन के सामने साक्षात उपस्थित है उसके लिए ही वे अहम कह रहे हैं। इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः भाव समन्विताः, यह ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है वैसा व्यक्ति जो है बुद्धिमान हो जाता है। गुरु के मुख से, सत्संग की कृपा से, सत्पुरुष की कृपा से, सत्संग में जब यह ज्ञान प्राप्त होता है
और कोई जीवात्मा इस ज्ञान को स्वीकार कर लेता है, तब वह ईश्वर के भजन की ओर प्रवृत्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा उससे यह बोध हो जाता है। बुद्ध उसी को कहते हैं जिसे बोध हो जाता है। बोध क्या हो जाता है? मैं एक परतंत्र तत्व हूँ, मेरा संबंध इस जरीय संसार से नहीं है, मेरा आधार यह बाह्य संसार नहीं है, मेरा संबंध तो सर्वशक्तिमान जो भगवान हैं उनके साथ है। वे ही मेरे आधार हैं, वे ही मेरे आश्रय हैं और मैं उनके अधीन एक तत्व हूँ। इसलिए जिस प्रकार इस संसार में एक अधीन तत्व जो है अपने स्वामी की सेवा करता है, उसी प्रकार हमें उनकी सेवा में लगना चाहिए। यह भाव उसके अंदर उदित होता है, क्योंकि अभी तक वह इस प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयास करता रहा है, किंतु प्रकृति का स्वामी बनने की समर्थता उसमें नहीं है। इसलिए वह बार बार तनिक सुख और बहुल परिमाण में दुख को प्राप्त कर इस संसार में चलता रहता है। यह प्रवाह उसका संसार का चलता रहता है। यदि दुख के प्रवाह से उसे निवृत्त होना है, उसे बाहर निकलना है, तब उसके लिए यही पथ है कि उसका जो आधार है, उस आधार से वह अपने आप को जोड़ ले। अभी तक जोड़ता किससे है? इस देह और दैहिक पदार्थों के साथ। किंतु जब उसे यह बोध प्राप्त होता है, तब वह अपने शुद्ध संबंध को, नित्य संबंध को प्राप्त करने के प्रयास में लग जाता है। किस प्रकार? भाव समन्विता। जिस प्रकार एक बिछड़ा हुआ बालक अपने माता पिता को प्राप्त कर भाव विह्वल हो जाता है, उसी प्रकार यह जो जीवात्मा है अपने मूल को छोड़कर जो संसार में भटक रहा है, उसका जब उससे वह बोध हो जाता है, तो उसे प्राप्त करने के लिए वह विह्वल हो जाता है। और उसको प्राप्त करने के लिए जो सरलतम पद्धति है, जिसे भक्ति का मार्ग कहा जाता है, उस पर वह अग्रसर हो जाता है। इति मत्वा मांग भजन्ते। मैं सबका आदि हूँ, उपादान कारण और निमित्त कारण हूँ, और यह संपूर्ण संसार मेरी अध्यक्षता में प्रवर्तित हो रहा है, चल रहा है। यह ज्ञान जिसे हो जाता है, वह मेरे भजन में लग जाता है, वह बुद्धिमान है। बुधाः भाव समन्विता, अत्यंत भावयुक्त होकर। अब उसे संसार को प्राप्त करने की भावना नहीं होगी, बल्कि केवल भगवान को प्राप्त करने की भावना होगी। किस प्रकार भजन करता है, भजन का स्वरूप क्या है, इसके विषय में भगवान अगले श्लोक को कह रहे हैं। नवम अध्याय में भी एक संकेत दिया गया था। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। वही भाव भगवान ने यहाँ भी दिया है। और भजन किस प्रकार किया जाता है? सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वहाँ नित्ययुक्ता, और यहाँ क्या कह रहे हैं आप लोग श्रवण करें। यहाँ वे कह रहे हैं, मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। आप लोग नवम अध्याय के अंतिम श्लोक को भी स्मरण करें, जहाँ भगवान ने अर्जुन को कहा है, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवम्
आत्मानं मत्परायणः। उसी श्लोक के भावों को भगवान यहाँ भी व्यक्त कर रहे हैं। वहाँ है मनमना भव, यहाँ कह रहे हैं मच्चित्ता भव, यहाँ भगवान नहीं कह रहे। बुधा इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, जिसका हो गया वह तो अब इसमें पूर्ण तत्पर होकर लग जाएगा। जो पूर्ण तत्पर होकर लग जाएगा वही मनमना हो गया। मनमना कृष्ण मना वह हो गया। इसी को भगवान ने यहाँ मच्चित्ता कहा। मयि चित्तम यस्य इति मच्चित्तम, मच्चित्तः, और उसका बहुवचन मच्चित्ताः, यही है मनमना होना। इसका लक्षण क्या है? तो बोलते हैं मदगत प्राणा, उसके प्राण मुझ में अवस्थित होते हैं। भजन करते 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 वह इस स्थिति में पहुंच जाता है, प्रेम की ऐसी दशा हो जाती है कि मेरे बिना उससे अपना प्राण धारण करना भी बहुत दुर्लभ होता है। जैसे मछली जल के बिना प्राण धारण नहीं कर सकती है, वैसी ही स्थिति ऐसे भजन करने वालों की हो जाती है। तो यह मच्चित्ता मदगत प्राणा, यह भजन करने वाले की बहुत ऊंची स्थिति का भगवान ने यहाँ वर्णन किया है। कैसे जीवन चलाते हैं, व्यवहार में क्या करते हैं, पीछे आप लोगों ने द्वितीय अध्याय में सुना होगा। अर्जुन ने प्रश्न किया था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। तो उसके उत्तर में भगवान ने अनेक श्लोकों को कहा था, किंतु उन श्लोकों में भगवान ने इन विषयों को नहीं लाया था। वहाँ की भावना थी प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्थ तदोच्यते। ये सब ज्ञान योग से संबंधित जो योगी हैं उनके लक्षण मुख्य रूप से वहाँ कहे गए थे। स्थिति किम प्रभाषित, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या कहता है, वहाँ थोड़ी कहा भगवान ने कि वह मेरे नाम का कीर्तन करता है। किमासीत, किम ब्रजेत, किम, वह किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार चलता है। वहाँ का जो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया था उसमें इन विषयों का सन्निवेश नहीं था, क्योंकि वह प्रकरण ज्ञान योग से संबंधित प्रकरण था और यह प्रकरण भक्ति योग से संबंधित है। इसलिए यहाँ भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं कि ऐसे भक्ति योगियों का केंद्र मैं होता हूँ, उनका मन मुझ में होता है, उनके प्राण मुझ में अवस्थित होते हैं। और वे करते क्या हैं, किम प्रभाषेत, यदि यह प्रश्न किया जाता तो भगवान उसका उत्तर यह दे रहे हैं, बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को बोध देते हैं, प्रबोध करते हैं, सांत्वना देते हैं। विरह में जब कुछ व्याकुल हो जाता है तो हम लोग उसे सांत्वना देते हैं, प्रबोध देते हैं। यहाँ भी भगवत विरह से उत्पन्न जो उन लोगों की दशा होती है उसमें परस्पर वे एक दूसरे को प्रबोध देते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, सदा ही मेरे विषय में ही चर्चा करते रहते हैं। सिद्धि किम प्रभाषेत, स्थित प्रज्ञ के लक्षण में जो वहाँ कहा गया था वैसा यदि भक्त के संबंध में प्रश्न हो, भक्त भी स्थित प्रज्ञ है, वह ज्ञान योग के द्वारा स्थित प्रज्ञ है और यह भक्ति योग के द्वारा स्थित प्रज्ञ हुआ है। ऐसे जो स्थित प्रज्ञ भक्ति योगी वाले हैं वे क्या करते हैं, किम प्रभाषेत, तो कृष्णम प्रभाषेत, क्या बोलते हैं, हर समय हर विषय में वे कृष्ण की ही चर्चा करते हैं। कथयन्तस्य माम नित्यम, सदा ही वह मेरे विषय में ही कथोपकथन करते रहते हैं। और इसी प्रकार
वे संतोष को प्राप्त करते हैं। यदि कृष्ण का नाम कीर्तन नहीं किया, रूप कीर्तन नहीं किया, उसका स्मरण नहीं किया, तो उन्हें संतोष नहीं होता है। इस प्रकार की दिनचर्या से ही वे संतुष्ट होते हैं। नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, और इसी में वे विहार करते रहते हैं। किसमें? मेरे नाम रूप गुण लीला इत्यादि की जो माधुरी है, इसी जल में, इस मुझसे संबंधित जो माधुर्य जल है, और मैं उस माधुर्य जल का समुद्र हूँ, उसमें ही वे भक्त लोग जो हैं विहार करते रहते हैं। एक मत्स्यमीन की भांति, एक मछली की भांति। ऐसा भक्ति योग के द्वारा स्थित प्रज्ञ जो योगी है, उनकी दशा होती है ऐसा भगवान ने यहाँ कहा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।